और 5 साल से हम लोग यहाँ पे बैठ के पनीर पकोड़े और चाय पी रहे हैं यहाँ पे। Can't we look inside कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे बैठ के? क्या हम कहीं अकाउंटेबल अपने कॉन्शियस से भी नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस को जगा लें जरा सा? मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा। पिछले साल के PRIs के कामों की मैं लिस्ट उठा के यहाँ से देखूं। अब मैं ब्लॉक लोरेन पे आ जाता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ। आप आ जाओ ब्लॉक लोरेन पे। 25 लाख रुपए का एक टेंडर है, PHE को दिया गया हुआ था। ये वो स्कीम थी जिसके लिए मैं 4.5 साल से चिल्ला रहा था। जल शक्ति के अंदर, जेड़ा स्कीम के अंदर 25 लाख रुपए पिछली बार मैंने अपने फंड से इनको यहाँ पे दिए कि इस काम को मुकम्मल करो और नीचे की जो 4 पंचायतें हमारी जिनमें पानी की कमी है, वो पानी की कमी को दूर करो। 25 लाख रुपए देने के बाद 20 लाख का वो टेंडर अलॉट होता है और 20 लाख के टेंडर के बाद 2 लाख रुपए का काम नहीं हुआ है और फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। वो क्यों? जी, WSS जेड़ा, जरा इसका मुझे बताएं आप कि इस काम में कहां पे किसकी कोताही रही है और ये काम क्यों नहीं हुआ? PHE के JE साहब कहाँ हैं? वो कंसर्न वाले लोग जिन्होंने टेंडर फ्लोट किया। अब ये मत कहना हम नए आए, नया आ सकता है लेकिन कुर्सी पुरानी है। इसमें सर मैंने पता कराया था कल ही, इसमें अलॉटमेंट नवंबर एंडिंग में हुई थी। हाँ, तो आई वाज इन्फॉर्म कि ड्यू टू स्नो जो है वो काम जो है वो स्नो। इसमें काम हुआ कितना है? इसमें 30% जो है वो काम 30% काम कब हुआ? ये अभी दिसंबर महीने। दिसंबर में स्नोफॉल नहीं था, जैन में स्नोफॉल नहीं था, मार्च में स्नोफॉल नहीं था। नहीं, तो एक्चुअली वो काम थोड़ा सा ही हुआ और बाकी काम जो मैं कह रहा हूँ जब दिसंबर में काम हो सकता है, दिसंबर में बर्फ नहीं थी, जैन फेब मार्च में कहां से बर्फ आ गई? आपकी तो 2 टीमें जाके पैदल सर्वे भी करके आई उस जगह का। सर इसकी डिटेल आप निकाल के रखना। इसकी डिटेल आप निकाल के रखेंगे इसलिए क्योंकि डेलिबरेटली इन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को पानी वहां पे ना मिले। एडिशनल DC साहब, किस लिए हम लोग उठते हैं, किस लिए हम सांस लेते हैं? हमारे बच्चों को पानी 24 घंटे मिलता है, हमारे बच्चों की स्कूलिंग और ये सब होती है क्योंकि हम लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। वो जो वॉइसलेस हैं, जिनके जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, उनको कौन देखेगा? मैं थोड़ी देखूंगा यहाँ पे गेई साहब थे तो गेई साहब ने ये कर दिया, मैं थोड़ी देखूंगा गेई साहब से पहले कोई दूसरे थे तो उन्होंने कर दिया। मुझे चेयर से मतलब है कि चेयर ने क्या किया, मेरे उस 25 लाख का बेड़ा गर्क क्यों किया आपने, और उस 25 लाख का बेड़ा गर्क करने के बाद भी उन लोगों को वहां पे पानी नहीं है। मेरी वो 6 पंचायतें, वहां के लोग पानी के बिना तरस रहे हैं 5 साल से, और 5 साल से हम लोग यहाँ पे बैठ के पनीर पकोड़े और चाय पी रहे हैं यहाँ पे। Can't we look inside कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे बैठ के? क्या हम कहीं अकाउंटेबल अपने कॉन्शियस से भी नहीं है कि हम अपने कॉन्शियस को जगा लें जरा सा? मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा। पैसा होने के बावजूद काम नहीं होते हैं। PMGSY के यहाँ पे है कोई? PMGSY के यहाँ पे है कोई? आपके पास नहीं? आप मुझे बताइए, पिछले साल लोरन मंडी रोड के पैथ होल्स को कंप्लीट करने के लिए बैलेंस वर्क में 77 लाख रुपए का काम शुरू होना था, वो कहां पे पहुंचा? उस पर कितनी ब्लैक टॉपिंग हुई? फ्रॉम बुढ़ा अमरनाथ टू लोरन 77 लाख रुपए का पेंडिंग था ये मामला। लास्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये चीजें हैं। उस 77 लाख रुपए में क्या काम हुआ वहां पे? 60 लाख। चलो 60 ही सीधा, 60 में क्या होता है? 1 किलोमीटर के एक, हाँ वही मुझे पता चले ना क्या क्या हुआ है। एक भी पैच वर्क नहीं हुआ है, मैंने रिटर्न में DC साहब को दिया है। अगर वहां पे पैच वर्क हुआ होता तो 4 महीने के अंदर अंदर रोड का ये हाल होता कि वहां पे लोगों की स्पाइन टूट जाती है। सर आप पीछे से लो या आगे से, 4 किलोमीटर कहीं से भी लो, काम और ब्लैक टॉपिंग का काम वहां नहीं हुआ, खड्डे नहीं भरे गए। जिस दिन वहां काम चल रहा था, बारिश हो रही थी, मैंने फोन करके बोला कि कौन सी बारिश में ब्लैक टॉप होती है? प्लेरा के मोड़ के सामने।
बुढ़ा अमरनाथ के टाइम पे यात्रा के, और हम 60-60 लाख रुपए का गबन कर जाते हैं। 5 साल में वो सड़क, उस पर एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो 11 किलोमीटर की रोड जिस वक्त सैंक्शन हुई, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे 3 साल में, 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि उस रोड को रिपेयर करने के लिए उसको ठीक करें। पहले कह रहे थे कि साहब सेटिंग क्लॉज है उसमें कि 5 साल तक हम पैसा नहीं दे सकते, 5 साल खत्म होने के बाद हम नया डीपीआर बनाएं। अब इसके आगे तो जो हुकूमत वाले करेंगे, लेकिन मैं पीछे का हिसाब मांग रहा हूं, पिछले 2 साल का हिसाब मांग रहा हूं। वो कहां पे है वो 60 लाख एक, उससे पहले लास्ट ईयर का पैथोल वर्क हुआ, वो कहां? यहां से चंडक से ऊपर चल के बताया जाए मुझे। रिगार्डिंग पीएचई वाला जो कहा आपने बोला, एक मेरी हिदायत है कि 1 महीने के अंदर पहले ये बताइए क्या वो ऑनगोइंग में है, उसमें पैसा है या पैसा लैप्स हो गया है? पैसा लैप्स हो गया तो किसका कसूर है? आप इस साल वो 25 लाख कौन देगा? ठीक है, तो वो लास्ट ईयर का पैसा वो अब ये बताइए ना, वो 25 लाख का नुकसान जो हुआ है लोगों का, उस पैसे का, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक चीज सर, एक यहाँ पे दिक्कत है ना, डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं है कि ये पैसा लैब से होता है, वो वेट करते रहते हैं अलॉटमेंट के बाद ही नेक्स्ट ईयर भी आएगा, नेक्स्ट ईयर वो पैसा नहीं आएगा, वो नए। मैं ये कह रहा हूँ साहब, ऑफिसर्स को इस चीज की जानकारी नहीं है, फिर वो ऑफिसर्स क्यों हैं? अगर वो कागज नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो ऑफिसर्स किस चीज के हैं? वो इसी साल में कंप्लीट करने था। भाई मानते हैं हम लीडर अनपढ़ हैं, लेकिन आप तो सारे केएस ऑफिसर्स हो, हमारी डिग्रियां जाली हैं, हम तो मान लेते हैं, लेकिन ऑफिसर्स तो पढ़े लिखे हैं ना। में 1 साल गालियां लोगों की हम खाएं, लोगों से झिड़के हम खाएं, और कसूर किनका है? सर पता नहीं उस वक्त कौन ऑफिसर था, उसने ये कर दिया। जल शक्ति का बेड़ा गर्क हुआ है, 3 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि जल शक्ति का बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। कभी एक फन्ने खान एक्जियन साहब आते हैं, कभी दूसरे फन्ने खान एक्जियन साहब आते हैं, ठेकेदारों से अपना पैसा लेके चले जाते हैं, ठेकेदारों से ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग दिस, राइट इट डाउन, जितने भी यहां पे एक्जियन पीएचई वाले गए, दे वर द करप्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। 3 लोगों की ट्रांसफर यहां से हुई है लोरन ब्लॉक में से, जल शक्ति में से, कि उन्होंने वहां पे ठेकेदारों के साथ मिलके लोगों के साथ बेड़ा गर्क किया लोगों का इन पानी की स्कीमों पे। 2025 में वो स्कीमें कंप्लीट होनी थी, खत्म हो गई, लोगों को पानी कभी नहीं मिल रहा है वहां पे। उसकी तरफ हमारा कॉन्शियस, हमारा जहन, हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें उस डेडलाइन की तरफ ध्यान नहीं जाता, हम अंडर प्रेशर हैं। कोई भी ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पे भी कोई भी ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटल करने के लिए तैयार नहीं है। वो सेटलमेंट एलजी साहब करेंगे, आके कॉन्शियस को रब करेंगे यहां पे, या प्रधानमंत्री जी आके करेंगे, या मैं उमर साहब से बोलूं कि वो आए और वो ऑफिसर्स के लाइबिलिटीज को सेट करें। ये लाइबिलिटीज और ये कॉन्शियस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें खुद सेट करनी है। एक भी जगह चाहे वो हो जाए। वीडियो साहब, ये हमारे मकानों का कितना सर्वे हुआ है लोरन ब्लॉक का? हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी?